तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र हर हर महादेव। मैं नमन करता हूँ उन आदिशक्ति स्वरूप अजर अमर परम ब्रह्म त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को, जिनकी पंचमुखी मूर्ति से सृष्टि का आरंभ, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 शक्तियां प्रवाहित होती हैं, जो आदि से लेकर अंत में हैं, नित्य मंगलमय हैं, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनकी लीला अनंत है और जिनके स्मरण मात्र से जीवन पावन हो जाता है। न सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं। भक्तों, भगवान शिव को पता था कि जब कलयुग में साधना दुर्बल हो जाएगी और जब मनुष्य सच्चे भाव से भी शिव की पूजा नहीं कर पाएंगे, शिव पुराण में इन सभी मार्गों को बहुत अच्छे से बताया गया है। शिव पुराण का कलयुग में बहुत महत्व है। इसे हर मनुष्य को सुनना और समझना आवश्यक है। इस अनमोल और दिव्य ज्ञान की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। और अब हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न पूछे गए थे। यह कथा है उस पवित्र भूमि प्रयाग की, जहां त्रिवेणी संगम पर ऋषियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। सभी ऋषि, मुनि, तपस्वी और ज्ञानी वहां एकत्र होकर धर्म और ज्ञान की रक्षा हेतु समर्पित थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, आहुतियां अर्पित हो रही थीं और वातावरण में वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय वहां पधारे व्यासदेव के परम प्रिय शिष्य सर्वश्रुत धर्मजी सूत जी, जिनके मुख से स्वयं पुराणों का अमृत प्रवाहित होता था। सभी ऋषियों ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया, उन्हें उच्च आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर एक अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा। हे महाभाग सूत जी, आप तीनों कालों के झाता हैं। आपने वेद, उपनिषद, पुराणों और महाभारत का पूर्ण अध्ययन किया है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जब कलयुग आ जाएगा और धर्म, सत्य, तप और दया ये चारों ही दुर्बल हो जाएंगे, जब ब्राह्मण वेद त्याग देंगे, क्षत्रिय नीति भूल जाएंगे, जब स्त्रियां संयम खो देंगी और पुरुष लोभ के वश में हो जाएंगे, तब ऐसे अधर्ममय युग में मनुष्य कैसे अपना उद्धार पाएगा? क्या कोई उपाय शेष रहेगा जिससे आत्मा को पवित्र किया जा सके? सबका ध्यान अब सूत जी पर केंद्रित था। तब सूत जी ने अपनी आंखें मूंद कर भगवान शिव का स्मरण किया। शिव जो करुणा के सागर हैं, शिव जो पापियों को भी अपने गले से लगा लेते हैं। और फिर सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत शुभ और जन कल्याणकारी है। मैं उस दिव्य रहस्य का उद्घाटन करूंगा जिससे कलयुग में भी मनुष्य धर्म और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। सुनिए, कलयुग में केवल एक ही साधन शेष रहेगा और वह है भगवान शिव की भक्ति। जो श्रद्धा से उनका नाम लेता है, ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, जो उनके चरित्र को सुनता है, जो शिव महापुराण को पढ़ता या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह शिव पुराण गंगा के समान पवित्र है। यह वैसा ही है जैसे शिवलिंग की पूजा, और इससे भी आगे यह भगवान शिव का आत्मस्वरूप है। हे मुनियों, यह पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं। यह स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाया था। उस समय चारों दिशाएं मौन थीं। नंदी, गणेश, कार्तिकेय सभी सावधान होकर बैठे थे और स्वयं शक्ति रूपा पार्वती भगवान शिव के श्रीमुख से इस दिव्य कथा को सुन रही थीं। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षण शांत हो गए और वहां उपस्थित ऋषियों की आंखें जैसे खुली ही रह गईं। आगे सूत जी ने बताया है कि यह शिव पुराण स्वयं भगवान शिव से कैसे प्रकट हुई थी और फिर यह कैसे नंदी, सनत कुमार, व्यास और अंततः उनके पास पहुंची। अध्याय 2। हे श्रोता, जब शिव कथा की अग्नि एक बार जल उठे तो वह केवल कानों से नहीं, हृदय, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व से सुनी जाती है। सूत जी की वाणी में जब भगवान शिव की भक्ति का महत्व प्रकट हुआ
तो वहां बैठे सभी आर्षियों के हृदय में आनंद और जिज्ञासा का मिश्रण उमड़ पड़ा। वे सभी हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, आपने बताया कि यह शिव पुराण स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। हम यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, वह दिव्य क्षण क्या था, किस स्थान पर यह ज्ञान प्रकट हुआ और यह पुराण किस माध्यम से धरती पर आया। ऋषियों की आंखों में ज्ञान की प्यास थी। सूत जी ने उन सब की ओर प्रेम पूर्वक देखा, फिर अपने नेत्र बंद किए और गहरी श्वास लेकर बोले, हे मुनियों, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह शिव के मौन से निकली वह ध्वनि है जो केवल हृदय की पूर्ण शुद्ध पर ही सुनी जा सकती है। आप सब ध्यान पूर्वक सुने, मैं वही सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं परमेश्वर ने कहा था। मूल श्लोक, श्रुत्वा शिव कथाम पुण्या कैलासे पार्वतीशया पृष्ठवान शंकरम देवी रहस्यम परमम तदा। अर्थात जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप विराजमान थीं, तब उन्होंने शिवजी से इस ज्ञान के परम रहस्य को जानने की प्रार्थना की और फिर भगवान शिव ने अपनी प्रिय उमा को वह ज्ञान सुनाया जो उन्होंने न केवल अपने मन से बल्कि अपने आत्म स्वरूप से प्रकट किया था। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं यह कोई कथा नहीं, यह मेरी चेतना है। जिसने इसे समझ लिया उसने मेरे स्वरूप को जान लिया। जो इस पुराण का श्रवण करेगा उसके जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह ग्रंथ साक्षात मोक्ष का द्वार है। भगवान शिव ने यह ज्ञान माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर दिया। पार्वती जी ने यह ज्ञान नंदी को सुनाया, नंदी ने सनत कुमारों को, सनत कुमारों ने इसे व्यास देव को, और अब व्यास जी के माध्यम से यह ज्ञान मेरे पास पहुंचा है और आज मैं आप सबको वही रहस्य सुनाने जा रहा हूं। अध्याय 3 में हम जानेंगे कि शिव पुराण की कितनी संहिताएं हैं, हर संहिता में क्या विशेष है और किस संहिता में कौन सी लीलाएं, अवतार और रहस्य समाहित हैं। अध्याय 3 कथा की धारा अब आगे बहती है, जहां हम जानेंगे भगवान शिव के वचनों से निकला वेदों के सार से समृद्ध वह दिव्य रहस्य जिसे शिव महापुराण कहा गया। मुनियों के मन में एक और जिज्ञासा जाग उठी, हे सूत जी, यदि यह शिव पुराण इतना दिव्य और व्यापक है तो क्या आप कृपा करके हमें यह भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी संहिताएं हैं, उनमें कौन कौन से विषय आते हैं और यह ग्रंथ किस प्रकार विभाजित है। सूत जी मुस्कुराए, उनके चेहरे पर आनंद का तेज था और वे बोले, हे मुनियों, आपका यह प्रश्न इस ज्ञान की गहराई को छूता है। मैं अब आपको उस रहस्य में ले चलूंगा जिसे जानकर आपकी आत्मा भी भगवान शिव के स्वरूप को और निकट से अनुभव करेगी। श्रद्धा से सुनिए। यह जो शिव पुराण है यह कुल 7 संहिताओं से युक्त है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं और हर संहिता भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों, लीलाओं और उपदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उन 7 संहिताओं के नाम और उनमें छिपे दिव्य ज्ञान का संक्षिप्त दर्शन कराता हूं। नंबर 1, विद्येश्वर संहिता। यह संहिता शिव तत्व का मूल है। इसमें बताया गया है कि शिव कौन है, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, पवित्र भस्म, रुद्राक्ष, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय की महिमा क्या है। नंबर 2, रुद्र संहिता। भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की कथा, देवी सती और पार्वती की जन्म कथाएं, शिव पार्वती विवाह, गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति, त्रिपुरासुर वध, अंधकासुर कथा और कई लीलाएं। नंबर 3, शतरुद्र संहिता। भगवान शिव के 100 रुद्र रूपों का वर्णन, हर रूप की विशेषता, शक्ति और कार्य। नंबर 4, कोटिरुद्र संहिता। शिव की पूजा विधि, अनुष्ठान, व्रत, रुद्राभिषेक का विधान। यहां भक्ति के मार्ग को विस्तार से बताया गया है। नंबर 5, उमा संहिता। शिव और पार्वती के संवादों के माध्यम से ज्ञान, भक्ति, योग और मोक्ष की गूढ़ बातें। यह संहिता आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। नंबर 6, कैलाश संहिता। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने जिन ऋषियों को उपदेश दिए वे सब इस संहिता में समाहित हैं। इसमें तांत्रिक विधियों और योग की गहराइयों का वर्णन है। नंबर 7, वायव्य संहिता। यह अंतिम और सबसे विस्तृत संहिता है। इसमें महापुराण की व्याख्या, तप,
ध्यान, भक्ति और वेदांत का समन्वय है। यह संहिता मोक्ष का सीधा मार्ग दिखाती है। भावार्थ: शिव पुराण की 7 संहिताएं भगवान शिव के 7 स्वरूपों की तरह हैं। हर संहिता एक मार्ग है, कभी भक्ति का, कभी ज्ञान का, कभी योग का, तो कभी सेवा का। जिसने इन 7 संहिताओं को श्रद्धा से समझ लिया, उसने शिव को जान लिया। अध्याय 4: शिव के पंचकर्म और उनका ब्रह्म स्वरूप। जिनकी दृष्टि से काल भयभीत है, जिनके स्पर्श से मृत्यु भी मुक्त हो जाती है, ऐसे जगत के मूल आदिनाथ भगवान शिव को मेरा बारंबार वंदन है। जब मुनियों ने शिव पुराण की 7 संहिताओं के रहस्य सुने, तब सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा भगवान शिव के 5 महाकर्मों के विषय में, जिन्हें जानकर कोई भी साधक यह समझ सकता है कि शिव केवल कोई देवता नहीं, वे स्वयं सृष्टि, चेतना और काल के नियंता हैं। भगवान शिव के 5 कर्म माने गए हैं। 1 सृष्टि, 2 स्थिति, 3 संहार, 6 तिरोभाव, 5 अनुग्रह। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इन 5 कर्मों की व्याख्या करूंगा। सृष्टि: जब ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, वह शिव की सृष्टि कला है। वास्तव में सृजन शिव से ही होता है, ब्रह्मा तो माध्यम है। स्थिति: जब विष्णु पालन करते हैं, वह शिव की स्थिति कला है। वह शक्ति जो संसार को चलायमान रखती है, शिव है। संहार: जब रुद्र सब कुछ संहार करते हैं, वह शिव का संहार तत्व है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह नियम स्वयं शिव का है। तिरोभाव: यह वह शक्ति है जो माया के द्वारा जीव को उसके आत्म स्वरूप से ओझल करती है। वही शिव जो मोक्षदाता हैं, माया द्वारा परीक्षा भी लेते हैं। अनुग्रह: यह सबसे श्रेष्ठ है। जब जीव स्वयं को पहचानता है, जब आत्मा शिवमय हो जाती है, तो वही शिव अपनी कृपा से उसे मुक्त करते हैं। इन 5 शक्तियों से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। हर क्षण शिव की इच्छा से सृष्टि बनती है, चलती है, समाप्त होती है। हम जो भी करते हैं वह कहीं न कहीं इन पंचकर्मों से जुड़ा होता है। भगवान शिव का यह पंचमुख स्वरूप पशुपति, ईशान, अघोर, तत्पुरुष और वामदेव, इनमें से प्रत्येक मुख एक कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, जो साधक केवल एक बार भी श्रद्धा से इन पंचकर्मों का ध्यान करता है, वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो शिव को केवल संहार करता समझते हैं, वह उनकी महिमा का एक अंश ही जानते हैं, परंतु जो इन पंचकर्मों को जानता है, वह शिव को ब्रह्म स्वरूप में देखता है। जय शिव शंभो। अध्याय 5: पंचमुख शिव, 5 रूप और 5 तत्वों का रहस्य। हे श्रोता, जैसे दीपक की 5 लौ अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही शिव के 5 मुख इस सृष्टि की गहराइयों को उजागर करते हैं। जब सूत जी ने शिव के पंचकर्मों का वर्णन किया, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, तब मुनियों का चित्त रोमांचित हो उठा। उन्होंने आग्रह किया, हे सूत जी, आपने बताया कि शिव के पंचकर्म उनके 5 मुखों से जुड़े हैं। क्या आप कृपा करके हमें बताएंगे कि ये 5 मुख कौन कौन से हैं, उनका स्वरूप, गुण और कार्य क्या है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, शिव का पंचमुखी स्वरूप ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। हर मुख एक तत्व से जुड़ा है। हर मुख एक दिशा, एक शक्ति, एक चेतना को प्रकट करता है। अब ध्यान से सुनो, मैं उन 5 मुखों का रहस्य प्रकट करता हूं। 1 ईशान मुख, उत्तर पूर्व। यह शिव का सर्वोच्च मुख है। यह ज्ञान, तप, ध्यान और ब्रह्म की प्रतीक है। यही मुख अनुग्रह करता है। पंचमहाभूतों में यह आकाश तत्व से जुड़ा है। यह शिव का वह मुख है जहां से आत्मज्ञान की किरण फूटती है। 2 तत्पुरुष मुख, पूर्व दिशा। यह मन और प्राणों का नियंत्रक है। यह मुख योगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही मुख सृष्टि के आरंभ का कार्य करता है। यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 3 अघोर मुख, दक्षिण दिशा। यह संहार का प्रतीक है, परंतु अघोर अर्थात अहिंसक संहार। यह मुख तंत्र, शव साधना, भस्म और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा है। यह शिव का रौद्र नहीं, करुणामय संहार रूप है। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 4 वामदेव मुख, पश्चिम दिशा। यह सौंदर्य, संगीत, प्रेम और कला का स्रोत है। यही मुख उमा के साथ शिव के सौम्य भाव को प्रकट करता है। यही भक्तों को शरण देता है। यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 5 सद्योजात मुख, उत्तर दिशा।
यह सृजन की ऊर्जा है, यहीं से ब्रह्मा प्रकट हुए। यही मुख सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखता है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इन 5 मुखों के बिना ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। ईशान से अनुग्रह मिलता है, तत्पुरुष से प्राण, अघोर से संहार और शुद्धि, वामदेव से सौंदर्य और सौम्यता, और सद्योजात से सृष्टि की शुरुआत। इन 5 के संतुलन से ही सृष्टि, जीवन और आत्मा तीनों का संतुलन बना रहता है। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे शिव की पूजा करनी चाहिए, क्यों शिवलिंग ही उनका प्रतीक बन गया, और क्या है उस लिंग का असली रहस्य। अध्याय 6, शिव के सबसे रहस्यमयी स्वरूप शिवलिंग का रहस्य। निराकार में साकार का दर्शन। जब शब्द मौन हो जाते हैं और जब विचार भी रुक जाते हैं, तब एक शांति प्रकट होती है। वही शिव है जो न रूप है न आकार, पर हर कण में व्याप्त हैं। जब सूत जी ने भगवान शिव के पंचमुखों और पंचतत्वों का रहस्य बताया तो मुनियों की जिज्ञासा और गहराई से जागृत हुई। एक मुनि ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, आपने पंचकर्म, पंचमुख और पंचतत्व का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए, भगवान शिव का जो स्वरूप शिवलिंग के रूप में पूजित होता है, वह क्यों और कैसे प्रकट हुआ? क्या वह कोई मूर्ति है या उससे कहीं अधिक? सूत जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे मुनियों, आज मैं वह रहस्य तुम्हें सुनाऊंगा जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी जान नहीं पाए थे, और जिसे जानना स्वयं शिव को जानना है। जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि कौन बड़ा है, तब भगवान शिव एक अनंत अग्निस्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। सूत जी बोले, उस अग्निस्तंभ की ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले अंत खोजने के लिए, विष्णु नीचे उतरे मूल ढूंढने के लिए। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद दोनों ने हार मान ली। तब वह लिंग, वह अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ एक चेतना में, और शिव बोले, मैं न आदि हूं न अंत, मैं न ऊपर हूं न नीचे, मैं निराकार भी हूं, और जो भी रूप है वह मुझी से है। यह शिवलिंग अत्यंत दिव्य है। देव और असुर सभी इसकी पूजा करते हैं। जो भी श्रद्धा से इसकी पूजा करता है वह सिद्ध को प्राप्त करता है। भावार्थ, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, यह प्रतीक है उस अनंत ऊर्जा का जो नष्ट नहीं होती, जो न जन्म लेती है न मरती है, जो हर रूप में है फिर भी रूपातीत है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक, और शिवलिंग है ब्रह्म की उपस्थिति का प्रतीक। यह वही अनंत है जिसमें ब्रह्मा ने सृष्टि देखी, विष्णु ने पालन देखा और स्वयं शिव ने संहार का रहस्य समेटा। अध्याय 7 अब कथा प्रवेश करती है उस मार्ग में जहां साधक भगवान शिव के सामने झुकता है, उनके लिंग स्वरूप को स्नान कराता है और उसकी हर बूंद में आत्मशुद्धि का भाव भरता है। वो शिव नहीं जो केवल कैलाश में निवास करते हैं, वो शिव हैं जो हर भक्त के मन में विराजते हैं, जो लिंग के रूप में साकार हुए ताकि साधक उनका स्पर्श कर सके, भक्ति से उन्हें स्नान करा सके और उनके द्वारा स्वयं को निर्मल कर सके। जब सूत जी ने शिवलिंग के प्राकट्य का रहस्य बताया तो मुनियों के मन में अगली जिज्ञासा उठी। हे सूत जी, यदि शिवलिंग ही शिव का ब्रह्म स्वरूप है तो उसकी पूजा कैसे की जाए? कैसी भक्ति प्रिय है शिव को? क्या कोई विशेष नियम है? सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें बताऊंगा उस पूजा का मार्ग जो स्वयं शिव को प्रसन्न करता है और साधक को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। श्लोक, गंगा जलेन वा तोयम पवित्रम त्रिभुवान्यपि येने विशिच्यते लिंगम सोपि याति शिवालयम। अर्थात जो जल, विशेषतः गंगा जल, श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है वह साधक को शिवलोक तक पहुंचा सकता है। सूत जी आगे कहते हैं, पूजा में क्या आवश्यक है? गंगा जल या पवित्र जल, बिल्वपत्र, त्रिपत्री, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत, चंदन, अक्षत, धूप, दीप मंत्र, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे। परंतु इन सबसे भी श्रेष्ठ है भक्ति। यदि किसी के पास साधन नहीं है पर हृदय में सच्चा भाव है तो वह मात्र एक लोटा जल से भी शिव को प्रसन्न कर सकता है। श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः
ये गीता का श्लोक है, पर शिव पुराण में भी भाव यही है। भावार्थ, सच्ची भक्ति से अर्पित किया गया एक छोटा सा पत्र या जल वह शिव को अधिक प्रिय होता है, बिना भाव के सोने चांदी के थाल से भी। शिव पूजा कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, वह एक आंतरिक समर्पण है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम अपने अहंकार, मोह, द्वेष और वासना को धोते हैं। जब हम मंत्र बोलते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह हमारी आत्मा का शिव से मिलन है। लेकिन साथ ही सूत जी यह भी बताते हैं कि कुछ नियम और मर्यादाएं भी हैं। अशुद्ध शरीर या अशुद्ध मन से पूजा न करें। क्रोध या लोभ की स्थिति में शिवलिंग को न छुए। शिवलिंग पर तुलसी पत्र न चढ़ाए। दूध या जल अर्पित करने के बाद उसे बहा न दें, उसे पवित्र माने। और फिर मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, शिव पूजा तो हम समझ गए, अब क्या आप हमें यह भी बताएंगे कि पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा क्या है, और क्या केवल मंत्र जप से भी मोक्ष संभव है? अध्याय 8 महामंत्र, जिसे स्वयं अर्षि, मुनि, योगी, तांत्रिक, भक्त और साधक सभी ने अपनाया, और जो केवल 5 शब्दों में संपूर्ण शिवत्व का रहस्य समेटे हुए है। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा और प्रभाव। शब्द तो बहुत हैं, मंत्र भी हजारों हैं, पर जब आत्मा शिव की ओर बढ़ना चाहती है तो केवल 5 ही ध्वनियां शेष रह जाती हैं। ओम नमः शिवाय, यही है पंचाक्षरी महामंत्र, यही है ब्रह्म का स्वरूप। जब मुनियों ने शिवलिंग की पूजा विधि सुनी तो उनका हृदय मंत्रमय हो गया। तब उन्होंने सूत जी से पूछा, हे महामते, सूत जी, आपने शिवलिंग की पूजा, रुद्राभिषेक और भक्ति का मार्ग बताया। अब कृपा करके यह बताइए, ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा क्या है? क्या केवल इसका जप करने से भी मुक्ति संभव है? सूत जी बोले, हे मुनियों, जो कार्य अनेक यज्ञ, व्रत और तप नहीं कर सकते, वह कार्य केवल ओम नमः शिवाय का सच्चा जप कर सकता है। यह मंत्र स्वयं ब्रह्म है, यह कोई ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, चेतना है, शिवत्व है। जो भी इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है, विशेषतः शिव की उपस्थिति में, वह मृत्यु के पश्चात शिवलोक को प्राप्त करता है और स्वयं शिव के साथ आनंद करता है। पंचाक्षरी मंत्र में 5 अक्षर होते हैं, न, म, शे, वा, या। यह हर अक्षर पंच तत्व से जुड़ा है। न पृथ्वी से, म जल से, शि अग्नि से, वा वायु से, या आकाश से, और ओम वह ब्रह्म की अनाहत ध्वनि है जिससे पूरा ब्रह्मांड कंपन करता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, पंचाक्षरी मंत्र का जप साधक के भीतर के सभी दोषों को शांत करता है। काम जल से शांत होता है, क्रोध वायु से शुद्ध होता है, लोभ अग्नि में जलता है, मोह पृथ्वी में स्थिर होता है, अहंकार आकाश में विलीन हो जाता है, और जब यह 5 दोष संतुलित हो जाते हैं तब आत्मा शिवरूप हो जाती है। भावार्थ, इस मंत्र का जप केवल साधना नहीं, यह आत्मा को शिव के साथ एकाकार करने की प्रक्रिया है। कोई नियम आवश्यक नहीं, न ऊंची आवाज, न विशेष आसन, न ही मंदिर होना जरूरी, बस श्रद्धा हो और मन शिव की ओर हो। लेकिन सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताऊंगा कि किस प्रकार यह मंत्र योग और ध्यान के साथ जुड़कर साधक को शिवत्व की अनुभूति देता है। अध्याय 9 पंचाक्षरी मंत्र और ध्यान योग। आत्मा से शिव तक की यात्रा। जब साधक आंखें बंद करता है तो वह बाहर की दुनिया नहीं छोड़ता, बल्कि भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, और वहीं भीतर ही कहीं शिव बैठे मिलते हैं। जब सूत जी ने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा बताई तो मुनियों का हृदय मंत्रमय हो गया। तब एक मुनि ने पूछा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके यह बताएं, क्या इस मंत्र के साथ ध्यान या योग भी किया जा सकता है, और यदि हां तो कैसे? क्योंकि केवल जब से मन स्थिर नहीं होता, तो ध्यान के साथ यह मंत्र कैसे सहायक है? सूत जी ने नेत्र मुंह लिए क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, हे मुनियों, ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं, यह ध्यान का बीज है। यह मंत्र यदि श्वास के साथ जुड़ जाए तो साधक स्वयं अपने भीतर शिव का अनुभव कर सकता है। शास्त्र में कहा गया है, नादम ध्यानम मनः शुद्धि शिव नाम स्मृतिर्मुनि यत्र एकत्व समायाति तत्रैव
शिव दर्शनम। भावार्थ, जब साधक की ध्वनि, मंत्र, उसका ध्यान और उसकी मनोशुद्धि तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिल जाए, वहीं पर शिव के साक्षात दर्शन संभव है। सूत जी ने आगे कहा, ध्यान का सरल मार्ग यह है, साधक अपनी श्वास के साथ मंत्र को जोड़ दे। जब श्वास भीतर जाए, मन में बोले ओम नमः। जब श्वास बाहर आए, बोले शिवाय। जैसे जैसे श्वास गहराती है, मंत्र भीतर गूंजता है, और जैसे जैसे मंत्र भीतर गूंजता है, चित्त शिव के चरणों में स्थिर होने लगता है। यह ध्यान, भक्ति और योग दोनों को एक साथ जोड़ता है। न आसन विशेष चाहिए, न प्राणायाम की जटिलता, न ही किसी पंडित का मार्गदर्शन। बस एक साधक और उसका श्रद्धा युक्त मन जो मंत्र में लीन हो गया, वह शिव में लीन हो गया। ध्यान का अर्थ केवल बैठना नहीं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को उसी शिव मंत्र में विलीन करना। ओम नमः शिवाय जब यह श्वास बन जाए, जब यह हृदय की धड़कन बन जाए, तो समझो तुमने शिव को पा लिया। लेकिन सूत जी ने कहा, हे मुनियों, ध्यान और मंत्र से साधक शिव के समीप तो पहुंचता है, परंतु शिव के दर्शन और साक्षात्कार की पूर्णता तब होती है जब वह स्वयं शिव के गुणों को अपनाता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शिव के भीतर कौन कौन से गुण हैं जिन्हें यदि साधक अपने जीवन में उतार ले तो वह केवल भक्त नहीं, स्वयं शिवमय हो जाता है। अध्याय 10, शिव के दिव्य गुण और साधक का शिवत्व की ओर विकास। वह शिव जो सृष्टि करता है, वे ही हमारे आदर्श भी हैं। वह जो वीतराग हैं, वे ही करुणा से भरे हुए हैं। वह जो वज्र के समान कठोर हैं, वे ही पुष्प के समान कोमल भी हैं। जब सूत जी ने मुनियों को ध्यान और मंत्र के माध्यम से शिव के समीप पहुंचने का मार्ग बताया, तब एक आर्षि ने अत्यंत श्रद्धा से पूछा, हे प्रभु, अब कृपा करके यह बताइए कि शिव के भीतर कौन कौन से दिव्य गुण हैं। हम उनके उपासक तो हैं, पर क्या हम उनके जैसा बन सकते हैं? क्या शिव का आचरण भी कोई आदर्श है? सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनियों, शिव के भीतर वे सभी गुण हैं जिनसे एक साधक, एक योगी, एक भक्त और एक मानव पूर्ण बनता है। मैं अब तुम्हें शिव के वे दिव्य गुण बताऊंगा जिन्हें यदि तुम जीवन में उतार लो तो तुम केवल शिव भक्त नहीं, स्वयं शिवमय बन जाओगे। शिव के 8 प्रमुख गुण: निरहंकारता, अहंकार शून्यता। शिव को त्रिनेत्रधारी महादेव कहा जाता है, पर वे सदा शांत, सरल और विनम्र रहते हैं। क्षमाशीलता, भस्मासुर जैसे दुष्टों को भी उन्होंने वरदान दिया और बाद में उसे भी मुक्ति दी। दयालुता, शिव दीन दुखियों के नाथ हैं। एक बेलपत्र, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। संभव, शिव के दरबार में देवता, दानव, मनुष्य, पशु सभी बराबर हैं। वैराग्य, वे सर्प को आभूषण बनाते हैं, श्मशान को निवास बनाते हैं, क्योंकि वे किसी वस्तु से आसक्त नहीं। त्याग, समुद्र मंथन में विष आया तो कोई न पी सका, शिव ने सबके कल्याण हेतु उसे पी लिया। ज्ञान, वे आदि योगी हैं। योग, तंत्र, वेदांत सब उन्हीं से प्रकट हुए। मौनता और ध्यान, शिव अधिकतर मौन रहते हैं। वे भीतर के अनुभव के ईश्वर हैं, शब्दों से नहीं, शांति से प्रकट होते हैं। शिव केवल आराध्य नहीं है, वे जीवन का पथ हैं। अगर कोई सच में शिव को पूजना चाहता है तो उसे बेलपत्र और जल के साथ अपने जीवन में भी शिव के गुणों को चढ़ाना होगा। जब हम क्षमा करें, जब हम अहंकार को त्यागें, जब हम दूसरों को समान दृष्टि से देखें, तब हम केवल पूजा नहीं करते, तब हम शिव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 11, शिव की कृपा। भक्त की पुकार पर उतरने वाला ईश्वर भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल अपने सच्चे भक्त की भक्ति नहीं सुनते, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार भी सुनते हैं। वह पुकार शब्दों से नहीं होती, वह होती है आंखों के आंसुओं से, हृदय की थरथराहट से और आत्मा की चुप पुकार से। जब सूत जी ने शिव के दिव्य गुणों का वर्णन किया और बताया कि कैसे एक साधक अपने भीतर शिव को उतार सकता है, तब मुनियों के मन में यह प्रश्न जागा, हे महामते, क्या भगवान शिव केवल बड़े तपस्वियों की रक्षा करते हैं? क्या वे केवल उन्हें वरदान देते हैं जो वर्षों साधना करते हैं, या क्या कोई सामान्य मनुष्य जो केवल श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उस पर भी शिव कृपा करते हैं?
सूत जी ने उत्तर दिया। उनके स्वर में करुणा थी, आंखों में शिव की करुणा झलक रही थी। हे मुनियों, शिव तो ऐसे दयालु हैं कि जो एक बार भी उनका नाम लेता है उसे भी वे नहीं छोड़ते। जो सच्चे भाव से किसी भी रूप में उन्हें पुकारता है, उसकी पुकार वे हर हाल में सुनते हैं। श्लोक। यह स्मृत शंकरम नित्यम भक्त्या शुद्धेन चेतसा न तम पश्यन्ति पापानि जलम पंकम यथा रविहु। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और पवित्र चित्त से भगवान शंकर का स्मरण करता है, उसके पाप उस पर प्रभाव नहीं डालते, जैसे सूर्य की किरणें कीचड़ में पड़ने पर भी उजाले से उसे ढक देती हैं। एक बार एक निषाद शिकारी जंगल में भटक गया। भूखा, थका और व्याकुल था। उसे न तो शिवलिंग की पूजा का ज्ञान था, न मंत्रों का जप आता था, लेकिन अज्ञान में भी उसने एक बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया और कुछ जल भी वहां गिर गया। रात्रि में उसने एक पेड़ पर विश्राम किया और अनजाने में उसने जो पूजा की थी उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। उसका हृदय बदल गया। वह शिकारी एक भक्त में बदल गया और वह स्वयं शिव की कृपा से मुक्त हो गया। शिव भेदभाव नहीं करते। वे केवल जाति, ज्ञान, तप या शास्त्रों को नहीं देखते, वे केवल हृदय देखते हैं। यदि भाव शुद्ध हो तो शिव वहीं उतर आते हैं। यही कारण है कि उन्हें आशुतोष कहा गया। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, भोलानाथ कहा गया। जो सरलता से दया करते हैं, करुणा कर कहे गए, जिनकी कृपा सीमा नहीं जानती। लेकिन सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्यमय सत्य बताने जा रहा हूं कि जब कलयुग में साधना दुर्बल हो जाएगी और जब लोग सच्चे भाव से भी शिव की पूजा नहीं कर पाएंगे, तब वह एक उपाय क्या होगा जिससे वे शिव की कृपा पा सकेंगे। भगवान शिव को पहले से ही यह पता था कि जब कलयुग आएगा, कलयुग में स्त्री अपना चरित्र खो, उनके अंदर मम तत्व नहीं रहेगा। पुरुष अपना संयम को देंगे, क्षत्रिय अपना धर्म भूल जाएंगे। कोई भी चाहकर भी सच्चे मन से पूजा पाठ नहीं कर पाएगा। पूजा करते समय उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। अब इन सभी चीजों का समाधान भगवान शिव ने बताया है, जिसे हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। हमारे साथ यहां तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखकर जाना, पर वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव हर।